अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ डिस्कशन टॉपिक इज़ अबाउट कंडक्ट डिसऑर्डर। सो कंडक्ट डिसऑर्डर जो बच्चों में एक ऐसा जहनी रवैया है जिसकी खराबी जिसमें बच्चा मुसलसल ऐसे रवैये इख्तियार कर लेता है जो माशरती असूलों, कवानीन और दूसरों के हकूक़ के ख़िलाफ़ होते हैं। ये बच्चों के अंदर मसला जो है अक्सर बचपन या इब्तदाई उम्र में ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये रवैया बालगी में मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो होता क्या है, अब हम इस बारे में जानेंगे। कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें बच्चा दूसरों के हकूक़ को नज़रअंदाज करता है, समाजी असूलों की खिलाफ वर्जी करता है और इसमें जो है वो बार बार झूठ बोलना, चोरी करना और उसके साथ साथ हमदर्दी या पछतावे का इजहार नहीं करता। ये उसके जो है वो कुछ जो है वो इलामात नज़र आ रही होती है। लेकिन मज़ीद हम इसकी इलामात के बारे में भी जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कंडक्ट डिसऑर्डर में पाई जा रही होती है। कंडक्ट डिसऑर्डर में जिसमें दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना, जानवरों या इंसानों को नुकसान पहुंचाना, ये चीज़ भी उनके अंदर आ रही होती है कि वो ना सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं बल्कि वो जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को डराना, धमकाना। और इसमें एक सिचुएशन ये आती है बुलिंग, धौंस जमाना, दूसरों के ऊपर अपना असर रखने की कोशिश करना, कमज़ोर बच्चों को निशाना बनाना, उन्हें धमकियाँ देना या मारना पीटना, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। अमलाक को नुकसान पहुंचाना यानी कि जानबूझकर किसी की चीज़ तोड़ देना या आग लगाना। और उसके साथ साथ जो है वो उनका डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी बिहेवियर जो है जिसमें वो चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, झूठ बोलकर फ़ायदा उठाते हैं, चोरी करते हैं या बग़ैर इजाज़त चीज़ ले लेते हैं किसी की भी। ये तमाम तर सिम्टम्स जो हैं वो कंडक्ट डिसऑर्डर के बच्चों के अंदर नज़र आ रहे होते हैं। इसमें वायलेशन ऑफ रूल्स भी आते हैं, यानी कि जितने भी कवायद व ज़वाबित होते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करना, घर से भाग जाना, बंकिंग करना, स्कूल में टाइम से ना जाना या क्लासेस छोड़ देना या बड़ों की बात मुकम्मल तौर पर ना मानना। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब एक बच्चे का बिहेवियर इस तरह से होगा तो उसकी कुछ वजूहात भी होंगी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके बाइस जो है उस बच्चे के अंदर वो डिसऑर्डर जो है वो कायम हुआ है, किस वजह से वो डेवलप हुआ है। तो उसकी वजूहात कुछ ख़ानदानी मसाइल भी हो सकते हैं जिसमें वालिदैन की तलाक हो जाना, घरेलू तशद्दुद का होना या बच्चों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना, या जज्बाती असरात भी आ सकते हैं। जज्बाती असरात में ख़ानदान में नफ्सियाती बीमारी की तारीख भी हो सकती है कि अगर बड़ों में से किसी को किसी भी तरह का कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहा है तो उसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है। या जो है वो गुर्बत, जराइम पेशा माहौल, ऐसा सम टाइम होता है कि बच्चे इस तरह के माहौल में या ऐसे दोस्तों में या ऐसे लड़कों में या ऐसी जगहों पर बैठना शुरू कर देते हैं जहां पर उन्हें अच्छी बात सिखाने की बजाय जराइम पेशा चीज़ें सिखानी स्टार्ट कर देते हैं, जिसके गलत सोहबत में रहना शुरू कर देते हैं। फिर दिमागी ताकत में फ़र्क आ जाना। कुछ तहकीकात के मुताबिक ऐसे बच्चों के अंदर दिमागी या जज्बाती रद्द अमल पर कंट्रोल नहीं रहता और वो अपने कंट्रोल जब वो अपने ऊपर नहीं रख पा रहे होते तो वो उस कंट्रोल का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, उस कंट्रोल के ज़रिए दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब वो खुद का दिमाग नहीं कंट्रोल कर पाते तो वो दूसरों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनके अंदर बहुत सारी अदर जो है वो प्रॉब्लम्स कंडक्ट हो रही होती हैं। वो उसकी वजूहात में वालिदैन का जो है बच्चों के ऊपर असर नहीं होता। जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स यानी कि बच्चों को पता हो कि हमारे माँ बाप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमसे सवाल जवाब करेंगे अगर हम इस तरह की कोई गलत हरकत करेंगे। लेकिन जब बच्चों को मालूम हो कि मेरे पास तो पेरेंट्स हैं ही नहीं, तलाक हो गई है या सेपरेशन हो गई है या बाप जो है वो अपने काम में मसरूफ़ है, अगर वो साथ भी रह रहा है तो इतना फोकस नहीं कर रहा, या माँ है वो भी कुछ इस तरह की है कि वो फोकस नहीं कर रही बच्चों के ऊपर, इतनी नज़र नहीं रखी जा रही कि वो किन लोगों के साथ बैठ रहा है, किन लोगों से बात कर रहा है, उनके लिए ये मामलात या मुश्किलात हो सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट के ऊपर कि आखिर इस कंडक्ट डिसऑर्डर को ख़त्म करने के लिए जो है वो ऐसा कौन
सा ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसके ज़रिए हम जो है वो बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें साइकोथेरेपी सबसे पहले इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने के ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि ये एक सरासर है ही मुकम्मल तौर पर बिहेवियरल इशू। तो इसमें फैमिली थेरेपी भी होती है और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू बच्चे को ट्रीट किया जाता है कि उसके बिहेवियर में चेंजेस लाए जाएं, जो नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में बन चुकी हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश की जाए। और उसके साथ साथ जो है वो फैमिली काउंसलिंग की जाती है कि आपने अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखनी है, पेरेंट्स की आपस में बातचीत करवाई जाती है कि आपके दरमियान जितने भी कोई भी किसी भी तरह के अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप बात नहीं करते या जो भी इशू है उसको आपने अपने बच्चे तक नहीं लेकर आना, आपने अपने बच्चे को बेहतर बनाना है और उसके लिए आपने उसकी मदद करनी है। अगर ये इस बच्चे के अंदर ये डिसऑर्डर ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर हम मेडिकेशन यानी अद्वियात का इस्तेमाल भी करते हैं, या डिप्रेशन हो तो दवा दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक। अगर ADHD भी है साथ में तो सिर्फ डॉक्टर्स अगर अलाउ करें तो बच्चों को कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर जो है वो दवाई दी जा सकती है, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जा सकती है अगर डिप्रेशन भी साथ है, क्योंकि अक्सर जिन पेरेंट्स के सेपरेशन की वजह से बच्चों के अंदर कोई डिसऑर्डर डेवलप हुआ हो तो उनके अंदर डिप्रेशन के इश्यूज़ आ सकते हैं। उसके बाद स्कूल या तरबियती प्रोग्राम्स के अंदर बच्चों को लगाया जा सकता है और उसके अंदर उन्हें सिखाया जा सकता है क्योंकि अपने रवैये को किस तरह से तब्दील करना है, अपनी जो भी उनके अंदर जो तमाम तर सलाहियतें हैं उनको समाज के जो है वो हमारे आसपास के माशरे की बेहतरी के लिए तरबियत दी जाती है कि आपने इसको माशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर वालिदैन को सिखाया जाता है, वालिदैन की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। फिर वालिदैन को सिखाया जाता है कि वो कैसे बच्चों के साथ बात करें, मस्बत अंदाज में, मनफी रवैया ना रखें बच्चों के साथ, लड़ाई झगड़ा गुस्सा ये बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। बच्चों को एक अच्छा खूबसूरत प्यार भरा माहौल मिलना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर जो है वो जो फीलिंग ऑफ अथॉरिटी, फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है या जो है उनके अंदर दूसरों से बात करना, एक पॉजिटिविटी का जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि कब जो है वो बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका बच्चा मुसलसल झूठ बोल रहा है और माँ बाप को महसूस हो रहा था या जो भी उनके केयर टेकर्स होते हैं उन्हें इस बात का बारे में मालूम हो जाता है कि बच्चा जो है वो मुसलसल झूठ बोल रहा है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, तो आपने क्या करना है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है या झूठ बोल रहा है, स्कूल या घर के असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, स्कूल जा रहा है लेकिन अच्छे तरीके से क्लासेस नहीं ले रहा, होमवर्क नहीं कर रहा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, उसके ग्रेड्स आहिस्ता 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 अगर अच्छे थे तो वो गिरना स्टार्ट हो गए हैं और उसकी बात मानने ना मानने में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर दिया और उसका जो है वो मुज़ाहमत बहुत ज़्यादा है। आप उसे समझाते भी हैं लेकिन वो एक दिन सुनता है, दूसरे दिन सुनता है और फिर उसके बाद मुसलसल उसका रवैया इसी तरह का आ रहा है कि वो आप बड़ों की बात नहीं सुन रहा, बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं कर रहा, तो फिर उसको उसी वक्त किसी भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे इस तरह का बिहेवियर रखते हैं तो उनके साथ रहते दूसरे बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो जो है वो ये बिहेवियर इशू है, इस बिहेवियर इशू को बदलने के लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट जो है वो इसके ऊपर काम करे। उसके साथ साथ माँ बाप का रवैया भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि पेरेंट्स फिर उसके बाद किस तरह से बच्चों को जो है वो सेटल करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के रवैये के क्योंकि सब डॉक्टर इतना देर ज़्यादा जो है वो बच्चों के साथ नहीं रह रहा होता जितना जो है वो पेरेंट्स रह रहे होते हैं या जो भी उनकी केयर टेकर कर रहा है वो रह रहे होते हैं, तो उनके साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। और फैमिली का रोल बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बच्चों के माहिर नफ्सियात जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि फ़ैमिली के अंदर मौजूद जितनी भी ख़राबियाँ हैं उनका सुराग लगाएं और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि बच्चों के अंदर मस्बत किरदार पैदा हो सके। और उसके साथ साथ आगाही दी जाती है पेरेंट्स को कि वो सब्र से काम लें, क्योंकि ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बच्चों के अंदर डिप्रेशन भी पैदा हुआ तो ऐसी सूरत हाल में उनको
उसी तरह से डील किया जाता है कि सब्र से काम लेना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे की कम उम्री होती है, इस पर इलाज के लिए ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। बालिग होने से पहले उनके उन मसाइल को हल करना पड़ता है जिससे उनके अंदर जो ये डिसऑर्डर पैदा हो गया है उसको ख़त्म किया जा सके। तो कंडक्ट डिसऑर्डर को बर वक्त इलाज ना होने की सूरत में इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन भी हो सकती है। आज का लेक्चर मस्ट लाइक कमेंट।